वो लोग ना आपका शक्ल देख के सब समझ जाते हैं। गर्ग संहिता में भी उन्होंने बार बार बोला है कि सेम व्रत और इतना कष्टप्रद व्रत है ना, मेंटली भी आपको प्रिपरेशन करना होता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा नाम का जाप क्या काउंटर से कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं? माला भी कभी भी नहीं पहनाती हूँ, मुकुट वुकुट सब उतार देती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो आज पिछले Q&A का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह गए थे। और इसको शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुछ सखियों का, जिन्होंने मुझे चंद्रयान व्रत के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। स्पेशली वंश राठौर 6281 का, जिन्होंने कमेंट करके बताया कि वो खुद भी ये व्रत कर रही हैं और वो कब संकल्प लेंगी एंड ऑल। तो इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है, क्योंकि अगर पता चलता है कि कोई सेम व्रत और इतना कष्टप्रद व्रत है ना, मेंटली भी आपको प्रिपरेशन करना होता है कि कब क्या करना है, और बहुत सारी चीजें हैं जो नोट डाउन करनी होती है, क्योंकि बहुत नियम से, बहुत सात्विक तरीके से आपको रहना है, क्योंकि इतना ज्यादा कठिन ये व्रत है। थोड़ी सी अगर चूक हो गई तो बेकार हो जाएगा। तो वंश राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशाली शाह 4614, उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है सखी कृष्ण की तरफ से। सखी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप वृंदावन में जिस जगह रेंट पर घर मिल सकता है, ये कुछ गाइड कर सकती है क्या? वुमेन जो अकेली रहना चाहती है, वो कहाँ पर सेफ प्लेस होगा? प्लीज सखी हेल्प कीजिए। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपको भी। देखिए, सच बताओ तो इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं कि कहाँ पे रेंट पे रहा जा सके, लेकिन इतना जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं पहली बार गई थी तब मैं दोस्तों के साथ गई थी, तो उसकी वजह से हम लोग एक लॉज में रुके थे जहाँ पे पर्सनल रूम्स होते थे। उसका रेंट भी कुछ ज्यादा था, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वो मदन मोहन टेम्पल के बिल्कुल पास ही था, तो जिसकी वजह से लोकेशन अच्छी थी, तो हम लोग तब लोकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गई, उस टाइम पे सिंस आई वाज अ सोलो ट्रैवलर दैट टाइम, और बहुत सारी चीजें मेरे लिए मैटर कर रही थी, बजट भी, और मैं अकेली रहने वाली हूँ, तो उसके लिए सब कुछ गूगल पे सर्च करके मैंने जो देखा कि इस्कॉन और प्रेम मंदिर के बीचों बीच एक डॉर्मेटरी है जिसका नाम है लक्ष्मी डॉर्मेटरी। अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो जितना दिन मैं वहां पे रही, क्योंकि मैंने अपना स्टे एक्सटेंड करवाया था, मैंने ये सोच के मैं गई थी कि देखूंगी रह के, अगर ठीक लगा तो एक्सटेंड करवा लूंगी, और मैंने एक्सटेंड करवाया था। वो जगह एक तो मुझे सेफ लगी वुमेन के लिए, हालांकि वो डॉर्मेटरी है लेकिन स्टिल मुझे सेफ लगी। और दूसरी बात, वो लोग बहुत क्लीनिंग का ध्यान देते हैं, मतलब एवरी मॉर्निंग एक बंदा वो सब क्लीन करता है, बाथरूम और वॉशरूम्स वगैरह है सब क्लीन करता है। आपका बेड वगैरह भी आप अगर बोलोगे तो मेंटेन्ड हो जाएगा। अगर आप साफ सुथरा रखते हो तो देन तो वेरी गुड, अदरवाइज आप अगर लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हो स्टे, तो वो सब मेंटेन हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बहुत बड़ी एक बात जो है, यूजुअली ऐसे धर्म स्थान या फिर तीर्थ जो जगह होती है ना, वहाँ के स्टे में एक प्रॉब्लम होती है कि एक टाइम पे आपको निकलना होगा और दूसरे एक टाइम के अंदर आपको चले आना होगा। सिंस इट्स अ तीर्थ स्थान, बहुत सारे मंदिरों के मंगला आरती के समय होते हैं 4:30, 5, 5:30 इस टाइमिंग पे। अगर आपको बोल दिया जाए कि गेट 7 बजे से पहले नहीं खुलेंगे या फिर 6 बजे से पहले नहीं खुलेंगे, स्पेशली अगर आप हमारे गुरुदेव को फॉलो कर रहे हो, उनके दर्शन रात को 2:30 बजे जाके करने हैं हमको, और 2:30 बजे करने के बाद हम अगर कहीं पे जाके मंगला ना देखें, हम अगर घर पे मतलब स्टे में आ जाए, तो उस समय लौटना अगर मुश्किल हो तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो दैट वाज अनदर रीजन। मैंने उनसे एक्चुअली 2 बार पूछा था। एक बार मैंने उनको गूगल मैप में भी पूछा था कि कोई ऐसा इन आउट का कुछ टाइम तो नहीं है, उन्होंने बोला 24 घंटे खुला रहता है। और जब मैंने कॉल करके बुकिंग किया था तब भी मैंने पूछा था, तो वो लोग ने बोला कि 24 घंटे खुला रहता है। तो दैट वाज अ एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि मैं कब जाती थी कब आती थी, और रात को अगर मैं मतलब सपोज मैं सुबह निकली हूँ, गोवर्धन गई हूँ, बरसाना गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, फिर लौटी हूँ जब, फिर मुझे अगर इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा राधा रमन जू चली जाओ, बाकी बिहारी जू चली जाओ, या फिर राधा वल्लभ जी तक चली जाओ, तो वो लौटने के टाइम का मेरा कुछ बाउंडेशन नहीं होता था। मैं मंदिर के बाहर भी अगर बैठी हूँ, मतलब मंदिर अगर बंद भी हो गया, मैं मंदिर के बाहर बैठी हूँ, तो वो लौटने के टाइम का मेरा कुछ वो नहीं होता था बाउंडेशन, क्योंकि मेरे पैरों में इतने छाले पड़े हुए थे वृंदावन के ट्रिप के टाइम। एंड जिस दिन मैं गोवर्धन धाम गई, उस दिन तो मैं क्या बताऊं, जब मैं वीडियो शेयर करूंगी आपको पता चलेगा। स्टिल नाउ, मतलब इतना दिन हो गया मैं आ गई हूँ, अभी तक मेरे पैरों के नीचे छाले ठीक नहीं हुए हैं। इतना ज्यादा गहरा मतलब घाव हो गया है पैर के नीचे, विच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। अगर आप तीर्थ स्थान पे गए हो और आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों में मोच आ गई है, मुझे ये पहले पता नहीं था। मुझे लगता था राधा जो की
राधा जी बचाए मुझे किसी की नजर ना लगे। लेकिन मुझे पहले ऐसा लगता था कि हर समय मुझे इतना ट्रबल क्यों आ रहा है। फिर मैंने जब इंद्रेश उपाध्याय जी का एक मतलब कथा सुना, तब मुझे पता चला कि बाधाएं आनी अच्छी है। मतलब ठाकुर जी अगर चाह नहीं रहे हैं कि तू आ, या फिर चाह रहे हैं कि तू आ, ठाकुर जी चाह तो रहे हैं, वो चाहे न चाहे मतलब वो चाहत तो रहे हैं, अगर ना भी चाहे उसमें भी तो चाहत है, तो बस वो सोच तो रहे हैं मेरे बारे में। दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। एनीवे, मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चली जा रही हूँ। लेकिन बात यही है कि वहां पे मुझे स्टे काफी सेफ लगा लक्ष्मी डॉर्मेटरी में, और क्लीनिंग का भी ध्यान रखा गया था। मुझे ये सब चीज बहुत मैटर करती है। मतलब श्री जी की कृपा हो तो सब मिल जाएगी, तो बस उन्हीं से मनाओ, वृंदावन जाओ, देखो क्या होता है। तो दूसरा सवाल है लवे 253 की तरफ से, श्री हरिवंश थी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा नाम का जाप क्या काउंटर से कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं? मेरा छोटा बेबी है तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए जब मैं उसे सुलाती हूँ तो बिस्तर पर ही काउंटर से जाप करती हूँ। इसमें कोई अपराध तो नहीं है? क्या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम भी काउंटर से जप कर सकती हूँ? प्लीज रिप्लाई दी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पहली बात आपने जो बोला है ना, क्या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम भी मैं काउंटर से जाप कर सकती हूँ? पहली बात आप कर सकते हो। माला और काउंटर एक ही अगर आप रखे, एक ही माला एक ही काउंटर आप रखे, उस एक ही माला एक ही काउंटर से आप दोनों नाम जाप कर सकती है। जैसे अभी मेरा काउंटर यहाँ सामने ही है, मैं दिखाती हूँ। तो ये जैसे मेरा काउंटर है, इसमें मैं एक ही काउंटर में मैं दोनों नाम जाप करती हूँ। तो बेसिकली आप माला रखो या काउंटर रखो, एक ही से आप दोनों नाम का जाप कर सकती हो। और बिस्तर पे जो आपने बात बोली, देखिए नियम बहुत सारे हैं और वो लागू होते हैं स्पेशली माला के लिए, क्योंकि माला हमें अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं। काउंटर के लिए ऐसा कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि काउंटर इज अ मशीन, और इसको हम लोग ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर जगह ट्रैवल करते टाइम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं लास्ट दिन ही मेट्रो में ये जाप कर रही थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि काउंटर या माला सिर्फ और सिर्फ संख्या के प्रति हमारा जो रुचि है कि हाँ मैंने आज 11 माला कर ली, मैंने आज 64 माला कर ली, मैंने 32 मालाएं कर ली, 64 मालाएं कर ली, ये नंबर के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है ना, उसके वजह से बनाया गया है। क्योंकि व्हेन यू आर इनटू भक्ति इन दैट वे, जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, अभी तो हम जैसे अधम पहुंचे नहीं है उस जगह पे, लेकिन तब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप एक्चुअली चली जाएंगे उस तरफ कि आपको लगेगा कि हर समय मन ही मन में जाप करती रहूं, तब ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर थोड़ी सी भी शंका है, तब मानसिक जाप कर लीजिए, आप काउंटर रख दीजिए साइड में, आप मन ही मन में राधा 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 या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जाप कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक ही काउंटर और एक ही माला से कर सकती हैं, क्योंकि ये सवाल मेरा भी था, जो शहीद केली कुंज के हमारे परिकर हैं उनसे पूछ लिया था मैंने। तो इस विषय में मैं पूरी निश्चित हूँ कि एक ही माला से आप कर सकते हैं, एक ही काउंटर से भी कर सकते हैं। अगला कोई सवाल नहीं है, एक कमेंट है दीपिका कसना 2872 की तरफ से। सखी, आप लाला को सुंदर सिंहासन पर विराजमान कीजिए ना, और लाला का सुंदर श्रृंगार भी करवा लीजिए, ऐसे इनको कष्ट होता होगा। बाकी आपके अपने कोई भाव हो लाल जी के लिए तो आई एम सॉरी। श्री राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिंहासन पर ही है, मेरे लाला सिंहासन पर ही है, मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि उनको हमने बहुत, जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, तब से हमने उनको सिंहासन पर ही विराजमान किया हुआ था। शायद शॉर्ट्स में उनके कपड़े से आपको सिंहासन समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो सिंहासन में चेंज नहीं करती इसके लिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से वो बैठते हैं। वो जब बैठते हैं ना, बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। मैं ज्यादा बड़ा या छोटा एक तो नहीं चाहती, दूसरी बात मेरी माँ जो शरीर त्याग चुकी है, उन्होंने ये चीजें खरीद के लाई थी। एक तो लड्डू गोपाल भी उन्होंने ही मुझे दिया था कि तेरा कोई भाई नहीं है तो ये तेरा भाई है, तो वो एक भाव है मेरा। दूसरा भाव ये सिंहासन भी उन्होंने ही लाया था। और तीसरा जो आप श्रृंगार की बात कर रहे हैं, इसमें मेरा भाव ये रहता है कि देखिए मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, कोलकाता में, यहाँ पे बहुत ह्यूमिड है, बहुत ह्यूमिड, बहुत गर्मी पड़ती है। आप अगर आओ कभी तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी किस लेवल की है। तो उसके लिए कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि गोपाल जी को ऊपर के जो पोशाक है उनके, वो पहनाती ही नहीं हूँ। माला भी कभी कभी नहीं पहनाती हूँ, मुकुट वुकुट सब उतार देती हूँ, बस नीचे एक वस्त्र पहनाती हूँ और वैसे ही रखने देती हूँ। क्योंकि कभी कभी लगता है कि कभी कभी वो जो वस्त्र होते हैं ना, उनमें जरियों का काम वगैरह वो सब रहता है, मुझे लगता है कि उससे भी उनके अंग में कहीं लग ना जाए। और मैं उनको इसी वजह से ज्यादातर प्रसाद में मैं फल फ्रूट देने की कोशिश करती हूँ, मीठी चीजें देने की कोशिश करती हूँ, तो ताकि
ताकि वो भी सही रहे, क्योंकि पता नहीं, ये मेरा मन का भाव है कि बच्चे से है, उनको यही चीज अच्छी लगेगी, तो यही भाव है। तो सिंहासन तो जो है वही है, और क्योंकि बहुत सालों का है और मैं ऐसे उनका चेंज नहीं करना चाहती, और मुझे भी नहीं लगता वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर चाहेंगे तो वो हो जाएगा, वो अगर चाहेंगे सब हो जाएगा। मेरे मुख पे इतना बार कृष्ण नाम राधा नाम आएगा ही नहीं अगर वो नहीं चाहेंगे। हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे वो है मैं उनको वैसे ही रहने देती हूँ, उनके तरीके से मैं रहने देती हूँ उनको, ज्यादा मतलब उनको छेड़छानी, ज्यादा श्रृंगार मैं लाद के नहीं रखती। तो बस यही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो नोटिस किया मेरे लड्डू गोपाल को और आपके मन का भाव प्रकाश किया, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। अगला सवाल है अननोन 0W9R की तरफ से, श्री हरिवंश। दीदी, जिसको संस्कृत नहीं आती उसको दीक्षा मिल सकती है? हमको हिंदी आती है, संस्कृत नहीं आती, क्या हमको दीक्षा मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो बिना संस्कृत के नियम कैसे कर सकते हैं और वाणी जी का पाठ कैसे कर सकते हैं? दीदी, हमको श्री हित चतुराशी जी, श्री हित सेवक वाणी जी, श्री वृंदावन धाम नामावली, श्री भक्त नामावली और श्री लालजू और लाडली जू नामावली, ये सब वाणी जी याद हो चुकी है। ये राधा जी की कृपा ही है, बहुत कृपा है आप पे, बहुत कृपा है। जय श्री राधे। पर श्री राधा सुधा निधि जी याद नहीं हो रही है क्योंकि वो पूरी संस्कृत में है। राधा सुधा निधि जी को सुन लेता हूँ, क्या मुझे दीक्षा मिल जाएगी? जब मैं पहली बार निवेदन करने के लिए गई थी शहीद केली कुंज, मेरी सबसे बड़ी समस्या ही ये थी कि मैं हिंदी पढ़ नहीं पाती, मतलब फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाती। ये जो मैंने सवाल पढ़ा ना, ये पूरा उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं ना हिंदी के वर्ड्स, वैसे ही लिखा है। तो मुझे हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कभी मैं हिंदी सवाल जब पढ़ूंगी ना तो आप समझ जाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा अटक रही हूँ। लिखना मुझे बिल्कुल नहीं आता, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता। तो इतने दिनों से मैंने क्या किया कि एक तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, और शहीद चतुरासी जी है और सेवक वाणी जो है सबका, और क्या करती थी मैं यूट्यूब पे चला के उसको सुनती थी और देखती थी, लेकिन फिर भी मुझे कंठस्थ नहीं हुआ। कृपा की बहुत जरूरत है मुझे, आई नो। तो जब मैं शहीद केली कुंज के परिकर से मिली तो मैंने यही प्रॉब्लम अपना रखा कि देखिए ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आप चिंता ना करें, आप एक काम करें, जो राधा केली कुंज ऐप है उस ऐप में आपको सब प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, शहीद चतुरासी जी, सेवक वाणी जो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पे चलाए और उसको सामने रखे, मतलब ताकि आपको सुन सुन के याद रहे, क्योंकि पुराने जमाने में जब हम थे तब ऐसे बुक्स हर किसी के पास अवेलेबल नहीं थे। अब तो हमारे पास PDF है, स्क्रीनशॉट्स है, व्हाट नॉट, लेकिन तब जैसे वेद थे, वेद को सुन सुन के याद रखना पड़ता था, जिस वजह से वेद का नाम ही था श्रुति। तब लोगों का संयम, ब्रह्मचर्य और स्मृति अलग लेवल की होती थी, शायद इसी वजह से वो लोग इतने ज्यादा मतलब सुन सुन के वो लोग याद रख पाते थे। तो हम लोग उतना ना रख पाए, वेद तो बहुत बड़े हैं, हम लोग थोड़ा बहुत तो रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सुन सुन के मुझे याद रखना है। तो निवेदन के समय उन्होंने यही बोला था मुझे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि श्री जी की अगर कृपा हो सब हो जाता है, सब हो जाता है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन श्री जी एंड नथिंग एल्स, वो सब करवा लेती है। क्योंकि ऐसे संत लोग ही बोलते हैं कि श्री जी हमेशा बोलती है कि मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता, मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। तो श्री जी बहुत ज्यादा करुणामयी है, बहुत ज्यादा करुणामयी। तो वो अगर हाथ पकड़ी है ना, तो जिस भी तरीके से हो आपको चला ही लेगी, जिस भी तरीके से आप जितना भी लड़खड़ाओ वो हाथ पकड़ के चला ही लेगी, जैसे माँ चलाती है ना वैसे चला ही लेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि संस्कृत नहीं आती, संस्कृत तो दूर की बात, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, संस्कृत तो आप ऊपर लेवल की बात कर रहे हो। तो डोंट वरी, आप जैसे कर रहे हो अपना प्रोसेस वैसे ही करो। वो लोगों से जाके जब आप बात करोगे शहीद केली कुंज के, ट्रस्ट में वो लोग ना आपका शक्ल देख के सब समझ जाते हैं कि कौन सच्ची में प्रयास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जब मैं अपने वृंदावन का इस बार का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी ना, आई थिंक वो वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा, आई विल बी कमिंग ऑन लाइव और मैं सारा शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी। एक बार में तो पता नहीं पॉसिबल भी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन आई बी ट्राइंग। बस विश्वास रखो उन पे और कुछ नहीं, उन पे बस विश्वास और कुछ नहीं, भरोसा। ओके, अगला सवाल है मीनाक्षी कला 5179 की तरफ से। सिस्टर, मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहती हूँ, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में भोग में तुलसी नहीं डालते, तो भगवान भोग कैसे स्वीकार करते हैं? मैंने राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला कर रही हूँ, तो क्या मैं भोग में तुलसी डालूं या नहीं? अगर आप राधा वल्लभीय संप्रदाय को ही फॉलो करना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं, तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि आप
आपको इसके नियम अनुसार ही चलना होगा, क्योंकि हर संप्रदाय के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती है और उसी हिसाब से आपको चलना होता है। और सबसे जो बड़ी बात है, देखिए कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी नियम पालन करे, कोई हमारी तरह एकादशी करे या ना करे, अल्टीमेट बात है कि हम कृष्ण जी से जुड़े, हम राधा जी से जुड़े, हमारा मन का भाव, हमारे मन का प्रेम उनके प्रति, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। तो बस यही याद रखें कि कृष्ण भगवान ने भी ये बार बार बोला है कि प्रेम को सबसे ऊपर मैंने रखा है। जिसका भी मैं प्रेम देखता हूँ, जिस भक्त का भी मैं प्रेम देखता हूँ, उसी भक्त की जो भक्ति है मुझे सबसे प्यारी लगती है। ये गर्ग संहिता में भी उन्होंने बार बार बोला है कि प्रेम सबसे ऊपर है। इतना ज़्यादा राधा जी में प्रेम है ना, इतना ज़्यादा प्रेम है कि उस प्रेम की वजह से ही श्री कृष्ण जी को राधा जी इतनी प्यारी है। और जो तुलसी की बात आप कर रहे हैं, वृंदा देवी की, के भोग में देना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने इस विषय पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस विषय पे मैं अगर फिर से बोलने जाऊंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा कि क्या कारण है जिस वजह से राधा वल्लभीय संप्रदाय के लोग भोग में तुलसी पत्र नहीं देते हैं, वृंदा देवी को नहीं रखते हैं। तो आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से आप लोगों के जो भी सवाल थे मैं उनके उत्तर देने में समर्थ हुई हूँ। अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। श्री जी की अगर कृपा हुई तो मैं उत्तर देने में समर्थ होंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज।